ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। अपनी विपत्ति कहानी सबको सुना चुका हूँ। अपनी विपत्ति कहानी सबको सुना चुका हूँ। संभव सभी सहारों को मैं आजमा चुका हूँ। मेरी व्यथा को अब तक कोई न जान पाया। दुख के मेरे दिनों में कोई न काम आया। दुख के दिनों में कोई न मेरे ही काम आया। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। भगवान कृपा करके आया शरण में तेरी, अब तो पुकार सुन लो। आया शरण में तेरी, अब तो पुकार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। मैं दीन हूँ, दिखुई हूँ और हूँ अधम भिखारी। मैं दीन हूँ, दुखी हूँ और हूँ अधम भिखारी। तुम दीन बंधु दानी हो, पाप पुंजहारी। यश गान सुन हमारा, यश गान सुन तुम्हारा। आया हूँ तेरे द्वारे, अब तो उबार लो तुम। हे रुक्मिणी के प्यारे, अब तो उबार लो तुम। हे रुक्मिणी के प्यारे, भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री नरसिंह पुराण की कथा। आज का कथा का प्रसंग है मार्कंडेय जी के द्वारा श्री हरि की आराधना करने की कथा है और मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करके और मृत्युंजय पर विजय प्राप्त करने की बहुत अच्छी कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भारद्वाज जी बोले, हे सूत जी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया, मृत्यु पर विजयी कैसे हुए थे। सूत जी बोले, हे भारद्वाज जी, पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यासपीठ पर महर्षि कृष्णदेवपायन से जो वेद वेदार्थों के तत्ववेत्ता, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा सुखदेव जी ने हाथ जोड़ कर उन्हें प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था। सुखदेव जी बोले, सुखदेव सुख उवाच मार्कंडेयन मुनिना कथम मृत्यु पराजितः। सुखदेव जी बोले, पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय पाई, आप यही कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे महामते पुत्र, मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। भृगु जी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ में मृकुंड नाम के एक पुत्र हुआ। महात्मा मृकुंड की पत्नी सुमित्रा हुई। वह धर्म की जानने वाली, धर्मपरायण, पति की सेवा में लगी रहने वाली थी। इसी के गर्भ में मृकुंड के पुत्र मेधावी मार्कंडेय जी हुए। ये भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय बचपन में बड़े ही बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जात कर्म संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले
बालक मार्कंडेय जी क्रमशः बढ़ने लगे। उनके जन्म लेते ही भविष्यवेत्ताओं ने, ज्योतिषी ने कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। उन्हें देख देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था तथा उनके पिता ने उनके नामकरण आदि सभी संस्कार किए। तत्पश्चात मेधावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए और वहाँ उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहाँ एक गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेदाभ्यास करते रहने लगे। वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वे पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनय पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाया और वे घर पर ही रहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव उस समय परम बुद्धिमान एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर मार्कंडेय जी ने कहा, हे माँ, तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार दुखी हो रहती हो? वह मुझे अपना दुख का कारण बताओ। मार्कंडेय जी की इस प्रकार पूछने पर माता ने ज्योतिषी द्वारा जो कुछ कहा गया था वह सब कह सुनाया। यह सुनकर मार्कंडेय मुनि ने माता पिता से कहा, हे माँ, तुम पिताजी तनिक भी दुख न करो। मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे वह चिरंजीवी बन जाऊंगा। इस प्रकार कहकर माता पिता को आश्वासन देकर वे ऋषियों से सुसेवित वल्लीवट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर मार्कंडेय जी ने मुनियों के शांत विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा भृगु जी का दर्शन किया। उसके साथ ही अन्य ऋषियों का भी अभिवादन करके मार्कंडेय जी मनोनिग्रह पूर्वक हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए। भृगु जी ने अपने बालक पौत्र मार्कंडेय को आयु प्रायः बीत चुकी थी देखकर कहा, वत्स तुम यहाँ कैसे आए? अपने माता पिता और बंधुजनों को कुशल कहो। यह भी बताओ कि यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? भृगु जी के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे ज्योतिषी के द्वारा कही हुई बात कह सुनाई। पौत्र की बात सुनकर भृगु जी ने पुनः कहा, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, मैं प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे कोई उपाय बताएं। भृगु जी बोले, हे पुत्र, भृगुर्वाच नारायणमनाराध्य तपसा महता सुतः को जेतु शक्नुयां मृत्युम तस्मात् तं तपसार्यचद। भृगु जी बोले, पुत्र, भगवान नारायण की आराधना के बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है? इसलिए तुम तपस्या के द्वारा उन्हीं का अर्चन करो। भक्तों के प्रियतम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। पूर्व काल में नारद मुनि ने तप के द्वारा उन्हीं अनामय भगवान नारायण की शरण में गए थे। ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीतकर दीर्घायु हो सुखपूर्वक रहते हैं। हे पुत्र, उन कमलोचन नृसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है? तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा विजयी कृष्णवर्ण लक्ष्मीपति गोविंद गोपति भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वर्ष यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नरसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।